अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तू नहीं तो तेरी इस मनहूस बच्ची ने मारा है मेरे बेटे को। जब से इस घर में आई है, एक के बाद एक मनहूसियत ही फैली हुई है इस घर में। किसी ने मेरे बेटे को मुझसे दूर किया, इसे तो मैं इस घर से निकाल के रहूंगी। मेरा बेटा चला गया, अब तू इस घर से जाएगी। चल। मम्मी। पूनम, निहार के जाने का दुख सिर्फ आपको नहीं, हम सबको। मुझे भी लगता है कि मैं इस अनहोनी का दोष किसी और को दे दूं, मुझे अपने परिवार का ख्याल है। इस हादसे की सजा मेरा परिवार पहले ही भुगत रहा है और उनके साथ इस तरह की बातें करके मैं और दुख नहीं दे सकता। खास करके अपने बेटे की पत्नी और उनकी बेटियों को तो बिल्कुल नहीं। देखिए इस बच्चे को, इस छोटी सी उम्र में अनाथ हो चुकी, अपने बाप का साया उसने अपने सर पे से खो दिया। इसका दुख भी आपसे कम नहीं है पूनम। ये लड़की इतनी छोटी सी उम्र में विधवा हो गई है, इसका दुख भी आपसे कम नहीं है पूनम। आपको इनका सहारा, इनकी हिम्मत बनना चाहिए, लेकिन आप ऐसी बातें करके इनका दुख दुगना कर रही हैं पूनम। नहीं समझता, मुझे कुछ भी नहीं समझता, सुनना भी नहीं है मुझे कुछ। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे निहार चाहिए, निहार चाहिए, निहार चाहिए। मुझे नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं सुनना। मेरा बेटा दे दो मुझे। चलो। दादी हमेशा तुझे डांटती है, तूने कुछ किया है क्या? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अरे मेरे बेटे की जगह तू क्यों नहीं चली गई? तू क्यों नहीं मर गई? माँ, मैं भी रात भर यही सोचती रही कि मैं क्यों बच गई, मैं क्यों नहीं चली गई। लेकिन अब जवाब मेरे आंखों के सामने है। मैं जिंदा हूं तो सिर्फ निहार जी को इंसाफ दिलाने के लिए। निहार जी की तस्वीरें तो जल रही हैं, लेकिन उनकी चिता को अग्नि उनकी बेगुनाही साबित होने के बाद मिलेगी, वो भी पूरे सम्मान के साथ। अरे बड़ा बड़ा लिखो, अच्छे से लिखो। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे कैसे किसी के घर के आगे आप ये सब बकवास लिख सकते हैं? जो सच है वही लिख रहे हैं। ये आदमी आतंकवादी था, देशद्रोही था और हमेशा वही रहेगा। मेरे पति एक देशद्रोही नहीं बल्कि ये थे।
अच्छा मैडम जी, तो ये पुलिस और मीडिया सब झूठ बोल रही है। आपके कहने से सच बदल नहीं जाएगा। सच तो ये है कि ये आदमी समाज पर कलंक था, कलंक। ये था तुम्हारा पति, समाज की कालिक। मेरे पति एक देशद्रोही नहीं बल्कि देशभक्त थे, और उन्होंने किसी की जान नहीं ली बल्कि उन्होंने सबकी जान बचाई है। और उनके माथे से ये कलंक मैं मिटा कर रहूंगी। उनकी सच्चाई, उनकी अच्छाई, उनकी देशभक्ति मैं साबित करके रहूंगी। और तब आप लोग खुद इस कालिक को मिटाएंगे, और ये मेरा आपसे वादा है। जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? धुआं कैसे? आतंकवादी बाहर निकलो! निकलो! देशद्रोही बाहर निकलो! हे भगवान, मुझे जाके सबको जगाना होगा, इससे पहले कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए। रूही, जूही, पिंकू जल्दी उठो। क्या हुआ मम्मी? पहले उठो। ये आवाज कैसे आ रही? ये थाली कौन बजा रहा है? ये क्या शोर मचा रखा? क्या हुआ रुचिता? दादी जी, माँ वो बाहर लोगों की भीड़ ने आग लगा दी। आतंकवादी बाहर निकलो! देशद्रोही बाहर निकलो! हमें अभी घर से बाहर निकलना होगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मेरा निहार इस घर में बड़ा हुआ है। मेरी उंगली पकड़कर चलना सीखा है उसने इस घर में। इस घर के हर कोने से, इस घर की हर चीज से उसकी यादें जुड़ी है। मैं ये घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। इस घर से ज्यादा निहार जी की यादें हमारे दिल में बसी, हमारे आत्मा में बसी है। माँ, निहार जी ने ये कदम हम सबको बचाने के लिए उठाया था, इसलिए उन्होंने अपनी जान दे दी। हम अगर ऐसे हार मानकर बैठ गए माँ, तो निहार जी के नाम से आतंकवादी का कलंक कभी नहीं मिटा पाएंगे। कभी नहीं मिट पाएगा माँ, इसलिए हमें इस घर से जाना होगा माँ। लेकिन बेटा, इस हालत में हम जाएंगे कैसे?
बाहर इन लोगों ने हमें चारों ओर से घेर रखा है, और तो और हमारे नाम की इतनी थू कर रखी है पूरे शहर में, कहीं कोई होटल में भी जगह नहीं देगा। क्या करेंगे बेटा, कहाँ जाएंगे? पापा जी आप फिक्र मत कीजिए, मेरा पुराना घर वो अभी भी खाली है, हम लोग वहां चल सकते हैं। उस घर की अभी तक डील नहीं हुई। आप लोग सब अपना सामान पैक कर लीजिए, हम पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं। चलिए। चलो बेटा, बांध दीजिए। हमेशा मेरी टेंशन दूर कर देती हो। यही तो मेरा फर्ज है निहार जी, आपकी हर तकलीफ को खुद पर ले लेना। आज मुझे एहसास हुआ है कि बहुत दिनों बाद हम साथ हैं, सुकून से, शांति से। मुश्किल से ये पल आते हैं रुचिता, और अब इन पलों को बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगा मैं। आप रूह हैं तो मैं आपकी काया, हम कभी अलग नहीं हो सकते निहार जी। I love you, रुचिता। मम्मी खाटू जी को भी साथ ले चलिए, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, हम उनको छोड़कर कैसे जा सकते हैं। आपसे नाराज थी मैं खाटू जी, लेकिन अब मुझे जीवन का असली मकसद मिल गया और उस मकसद को पूरा करने के लिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। ये देखो, आतंकवादी का परिवार भाग रहा है। पूनम जल्दी परी, पूनम मारो, मारो, पकड़ो उसे, मारो, पकड़ो। खाटू जी मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। क्या हो रहा है? पकड़ो इन्हें! भाग देना, पकड़ो इन्हें! पकड़ो! आतंकवादी को पकड़ो! जल्दी चलिए भैया।
आप लोग देख सकते हैं कैसे आतंकवादी निहाल गोयल का परिवार भगौड़ों की तरह अपने घर के बाहर भाग खड़ा हुआ है। आतंकवादी का परिवार सुबह की कम रोशनी में चोरों की तरह मुंह छुपाने की फिराक में घर से बाहर निकला। सर, क्या आपको मालूम था कि सावन के पवित्र महीने में आपका बेटा इतना बड़ा ब्लास्ट करने वाला है? क्या आप लोग जानबूझकर उसकी हरकत को छुपा रहे थे? क्या आपके बेटे द्वारा खेले गए इस आतंकी खेल में आप सब भी शामिल हैं? आपको कब पता चला कि आपका बेटा आतंकवादी है? बताइए बताइए बताइए, जवाब दीजिए। जी बताइए बताइए बताइए। बात कीजिए आप लोग। मेरे पति आतंकवादी नहीं है, नहीं है, नहीं है। बात कीजिए, ये सब बात कीजिए। किस मुंह से आप लोग मेरे पति को आतंकवादी कह रहे हैं? क्या किया उन्होंने? किसको मारा है? आपको मारा है, आपको मारा है, आपको मारा नहीं, खुद की जान दी है उन्होंने, खुद की। आप लोग बिना सोचे समझे मेरे पति पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोग सच जानना ही नहीं चाहते हैं। अरे इस देश में ना कोई चोरी भी करता है तो उसको भी अपनी सच्चाई बयां करने का एक मौका मिलता है, लेकिन मेरे पति को बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी बयां के उन पर इल्जाम लगा रहे हैं आप लोग। उनको आतंकवादी बुला रहे हैं। क्यों? क्या हम सबको लड़ने का भी हक नहीं है? इन बच्चों को देखिए, देखिए इनके मासूम चेहरे। निहार जी इनके पिता थे, प्यार करते थे इनसे, और उस दिन उस महोत्सव में ये बच्चे भी मौजूद थे। आपको लगता है कोई भी बाप अपने बच्चों के साथ गलत कर सकता है? मुझे उनके जाने का गम है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुझे फक्र है अपने पति। फक्र है कि उन्होंने हजारों लोगों की जान बचाई। लेकिन आप लोग नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने झूठ को सच मान रखा है। क्या आप में से किसी को भी सच जानने में दिलचस्पी है? और अगर है तो सामने आकर बात कीजिए मुझसे, बैठकर खुलकर बात कीजिए मुझसे। मुझे मेरे निहार जी के लिए इंसाफ चाहिए। क्या आप में से कोई है जो उन्हें इंसाफ दिला सकता है? प्लीज सर, मुझे सस्पेंड मत कीजिए सर, एक मौका दे दीजिए। तुमने झूठ बोला और मुझे झूठ से सख्त नफरत है। नाउ गेट लॉस्ट। क्या कोई है जो मेरे निहार जी के माथे से आतंकवादी का कलंक हटाएगा? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कमाल का स्वैग है सर जी का। वो तो हो गई। सिंघम, दबंग, सूर्यवंशी सबको मिलाकर जो पुलिस ऑफिसर बनता है ना, वो है हमारा सीबीआई ऑफिसर वेद वर्धन। इनके जैसा ईमानदार ऑफिसर ना कभी देखा है और ना कभी सुना है। वो तो सही बात है। आप लोगों में से कोई मेरा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं अपने पति के नाम के आगे से देशद्रोही और आतंकवादी जैसे शब्द को हटा कर और सच सबके सामने ला कर रहूंगी, ये मेरा खुद से वादा है। हम भी आपके साथ हैं। हाँ, हम भी आपके साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं रुचिता।
हाँ सर। हाँ नहीं नहीं सर। रख। या जी सर। उस आतंकवादी निहार गोयल के केस की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। ध्यान रहे उसके खिलाफ सारे सबूत मिले ताकि हम इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करके खत्म कर सकें। जी सर। देश का दुश्मन मतलब मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। बहुत जल्द रिपोर्ट आपके सामने होगी। जय हिंद सर। निहार जी, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आपके नाम से ये कलंक जरूर हटेगा। आप देखिएगा, खाटू जी किसी ना किसी को हमारी मदद के लिए जरूर भेजेंगे। निहार जी, अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें